हेलो हाय, कैसे हैं आप सब। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त भी होंगे। तो चलिए आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ सेंटेंस का ये दूसरा पार्ट है, जिसमें हमने पहले पार्ट में हम पढ़ चुके हैं कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, वो भी किस हिसाब से, फंक्शन के हिसाब से, स्ट्रक्चर के हिसाब से। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। लेकिन आज हम कुछ नया पढ़ने वाले हैं। आप ये भी सेंटेंस जानिए कि ये क्लासिफिकेशन यानी ये वर्गीकरण सेंटेंस का कब किया जाता है और कैसे किया जाता है। तो अगर इस सेंटेंस की बात करें कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, तो पहले आइए देख लेते हैं कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है। ये भी टाइप ऑफ सेंटेंस में ही आता है। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं सेंटेंस का जितना भी टाइप है सब आपको पढ़ाऊंगा। तो ये दूसरी सीरीज है सेंटेंस टाइप की या टाइप ऑफ सेंटेंस की। तो आइए देखिए सिंपल सेंटेंस को साधारण वाक्य कहा जाता है। अ सिंपल सेंटेंस हैज वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, यानी एक ऐसा सेंटेंस जिसके पास अपना एक क्लॉज होता है। तो क्लॉज विच हैज अ सब्जेक्ट एंड अ फाइनाइट वर्ब। क्वेश्चन जान लेते हैं। अ सिंपल सेंटेंस यानी एक सिंपल सेंटेंस या साधारण सेंटेंस हैज वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। मैंने आपको अभी बताया कि क्लाउज क्या होता है। क्लाउज एक सब्जेक्ट होगा और एक फाइनाइट वर्ब होगी, उसी को हम क्या कहते हैं, क्लाउज कहते हैं। इसका मतलब हुआ कि सिंपल सेंटेंस में क्या होगा, वन कंप्लीट आइडिया विद अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। ही सिंग स्वीटली। उसके बाद दूसरा एग्जांपल क्या है, दे वेंट टू स्कूल, यानी वे स्कूल गए। यहाँ पे ही सिंग स्वीटली यानी वो मधुर गाता है। उसके बाद दे वेंट टू स्कूल, वे कहाँ गए, वे स्कूल गए। तो इस प्रकार से ये आपका सिंपल सेंटेंस है। आइए आगे हम पढ़ते हैं कंपाउंड सेंटेंस। तो आइए हमने सिंपल सेंटेंस जान लिया कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है। कंपाउंड सेंटेंस भी जान लेते हैं। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है। अ सेंटेंस क्या होता है, अ सेंटेंस has a sentence has two or more independent clause, two or more independent clause which combine with coordinating conjunction। तो कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, एक टू आर मोर इंडिपेंडेंट क्लाउज, यानी दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट क्लाउज होते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। कंपाउंड सेंटेंस क्या हो गया, कंपाउंड सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट क्लाउज होते हैं, प्लस वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़े होते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन होते हैं, आर हो गया, एंड हो गया, ठीक है, आर हो गया और एंड हो गया, बट हो गया, एट हो गया, ठीक है, एट हो गया, सो हो गया। उसके बाद ईटीसी कर लेते हैं, और भी कई सारे होते हैं। फूड एंड सी वास्ड क्लॉथेस, ठीक है। इस प्रकार से ये एक एग्जांपल हो गया, किसका एग्जांपल हो गया, कंपाउंड सेंटेंस। तो आइए आपका तीसरा क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं। तीसरा क्लासिफिकेशन क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंस। तो तीसरा क्या होता है, तीसरा हम टेंस में केवल पढ़ते हैं। टेंस में हमने पढ़ा है कि अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। इस प्रकार से क्लासिफिकेशन 3 प्रकार से होता है सेंटेंस का, यानी 3 प्रकार से वर्गीकरण होता है किसका, सेंटेंस का। पहला हमने पढ़ लिया
पहला हम 5 प्रकार से बांटते हैं। किस हिसाब से? इस हिसाब से कि सेंटेंस में क्या भाव है, क्या कहा जा रहा है, क्या बात कही जा रही है, इस हिसाब से उस सेंटेंस को बांटा जाता है। तो ऐसे सेंटेंस को 5 प्रकार से बांटा जाता है। कितने प्रकार से? 5 प्रकार से बांटा जाता है। पहला आपका असर्टिव, दूसरा इंट्रोगेटिव, तीसरा इंपरेटिव, चौथा ऑप्टेटिव और पांचवा एक्सक्लामेटरी होता है। उसी प्रकार से दूसरा जो स्ट्रक्चर होता है या दूसरा जो बनावट होती है सेंटेंस की, वो उसके फंक्शन के हिसाब से होती है, यानी उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से होती है। तो 3 प्रकार के ऐसे सेंटेंस होते हैं। पहला सिंपल, दूसरा कंपाउंड और तीसरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। और तीसरा जो क्लासिफिकेशन होता है वो होता है टेंस में। इसको हम टेंस में ही केवल लिखते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो कहीं कहीं पे 4 लिखा होता है और कहीं कहीं पे 5 लिखा होता है। तो आप या तो 4 बता लें, बेहतर यही है कि आप 5 सेंटेंस टाइप बताएं। कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं? 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। पहला असर्टिव, इस प्रकार से आप बता सकते हैं।